बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को दो ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, या तो क्वांट सेक्शन या तो इंग्लिश सेक्शन। सो क्वांट सेक्शन पे तभी मैं वीडियो हालांकि नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें भी मेरा खुद का स्ट्रगल जारी है। काफ़ी अच्छे मार्क्स अभी स्कोर हो नहीं रहे हैं, तो जब हो जाएगा तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। बट इंग्लिश में मेरे जितने भी एक्सपेक्टेशन थे उसके अकॉर्डिंग नंबर आने लगे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मुझे अपनी स्ट्रेटेजी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने इसे दो टाइप्स में बाइफर्केट किया है। एक तो फॉर बिगनर्स जिन्होंने अभी अपनी अपनी तैयारी शुरू की है, एंड फॉर द सेकंड जो हु इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट उनके मार्क्स अभी तक इम्प्रूव नहीं हुए हैं। तो मैं इस पर भी बात करूँगी, लेकिन पहले आते हैं बिगनर्स पे। खासकर वो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम आता है। बट वो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं बैंकर्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं जबकि वो उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम ही रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन स्टार्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग काफ़ी मिसगाइडेड होते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े क्या पढ़ें। तो उसके लिए पहले सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है बैंकिंग का फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स, किस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। एंड उसके बाद एक सही तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्स की, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि 60% तो रीडिंग बेस्ड होता है क्वेश्चन, 40% ही होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो जितना हो सके पहले उतना अपनी रीडिंग को बेस्ट कीजिए, क्योंकि जब हम रीड करने लग जाते हैं तो हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन जो पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, समझ आने लगता है कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। और यही सेम चीज़ हमें हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। जब आप पीयू के एग्ज़ाम्स देंगे तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपको काफ़ी अच्छी वोकेब की नॉलेज होगी, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तभी आप एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव पेपर दे पाएंगे। सो वो सब बात की बातें हैं। अभी हम स्टार्ट कैसे करें वहाँ से मैं बात करती हूँ। हमें शुरू करना है छोटी छोटी स्टोरी बुक्स से, जो 3 क्लास 4 क्लास के बच्चों के पास होती है, या फिर जितने भी 10th क्लास से जितने भी नीचे होते हैं क्लासेस, सभी की जो भी इंग्लिश बुक आती है उसमें काफ़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ भी होती है छोटी छोटी सी, और आप उसे पढ़ के काफ़ी अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट कर सकते हैं। एंड जब एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आप नॉवेल्स पे स्विच कीजिए, क्योंकि नॉवेल्स में थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू दिस। तो आप कोई भी जैसे चेतन भगत की नॉवेल्स आती है, उसमें जो भी जो लिखा होता है वो काफ़ी इजी वे में लिखा होता है, आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। एंड जब ये भी हो जाए उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे स्विच कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है स्पेशली द हिंदू का, वो काफ़ी टफ होता है, वो सबके बस का नहीं है स्टार्टिंग में समझ पाना। तो जब आपकी ये इंक्रीज़ हो जाएगी ना कि आपको स्टोरी समझ आने लग गई, आपको नॉवेल समझ आने लग गए हैं, देन आप न्यूज़पेपर को भी समझ सकते हो। और एक ऐप आता है इन शॉर्ट्स, आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या होता है, काफ़ी छोटी छोटी न्यूज़ होती है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। आई थिंक 30 सेकेंड में पूरा न्यूज़ पढ़ सकते हो, पूरा एक एक पैरा आता है। इस तरह से आप बहुत सारी न्यूज़ पढ़ सकते हो। वहाँ से आपकी क्या होगी कि आपकी करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ आते हैं वो डेली बेस्ड पे होते हैं। एंड उसके अलावा आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर होगी वो इंक्रीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड न्यूज़पेपर सेक्शन में मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। सो न्यूज़पेपर में आपको बस एडिटोरियल पेज पढ़ना है, उसमें 2 एडिटोरियल एवरीडे आते हैं, और अगर ज़्यादा और पढ़ने का मन कर गया तो एक और आता है और लेटर टू एडिटर, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इन सब को पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, हाँ एडिटोरियल तो मैंने बता दिया। और हाँ, जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उसके आपको एक नोट्स बनाने हैं, जो भी न्यू न्यू वोकेब्स आएंगे उसको आपको गूगल करना है, देखना है कि वो क्या है। पहले तो किसी भी वर्ड को अगर आप पकड़ रहे हैं ना, तो बस उसका मीनिंग मत देखिए, उसकी पूरी चीज़ देखिए। अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव है, वो क्या है। उसके बाद आप ये देखिए उसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, उसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं, उसकी मीनिंग के साथ मीनिंग लिख लीजिए। एंड देन आपको क्या करना है, एक अपने खुद से एक सेंटेंस बनाना है। और आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 वोकेब भी डेली करना शुरू कर देंगे तो आपकी वोकेबुलरी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं, और सिर्फ बना के रखा नहीं है, बहुत उसे यूज़ किया है, खुद से इंग्लिश में बातें की हैं, क्योंकि कोई आसपास होता नहीं था, ऐसा कोई इन्वायरमेंट है नहीं मेरे पास इंग्लिश का। तो मैं खुद से ही बातें करती हूँ, खुद ही सोचती हूँ कि अच्छा ये होगा, या फिर जो भी वर्ड होता है उसे खुद ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी, नॉट फॉर द एग्ज़ाम्स बट ऑल्सो फॉर योर स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि आपकी स्पीकिंग काफ़ी बेहतरीन होने लग जाएगी, और एक बहुत अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ अब इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा हो रहा है। एंड उसके अलावा आप जो कर सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है अगले एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। मे बी जो भी पेपर्स होंगे वो अगर सीईटी में नहीं आते हैं तो अप्रैल में यही टाइम होगा, तभी है 4-5 महीने हैं। तो आप पॉडकास्ट सुना करो,
30 मिनट 1 आवर के भी आते हैं। जैसे बियर वाइब सेप्स एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से सुन सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एक जय सेठी है, उनका भी पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा आता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन रीडिंग के बाद वो है ग्रामर सेक्शन। बहुत लोग बोलते हैं ग्रामर ज़रूरी नहीं है, बट फॉर मी मुझे लगता है ग्रामर ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम एरर्स के क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो आप हर बार अपने बस इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अरे मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टेक किस पार्ट में है, तो उसके लिए ग्रामर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ग्रामर के लिए मैं एक सर को रिकमेंड करूँगी, काफ़ी बेहतरीन टीचर है जो मैंने ढूंढा यूट्यूब पे, एंड मैंने उनसे पढ़ा भी और अपना ग्रामर इम्प्रूव भी किया। तो वो हैं तरुण ग्रोवर सर। उनके चैनल का नाम है तरुण ग्रोवर इंग्लिश। वो अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, बट यूट्यूब पे उनके सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो भी ग्रामर के हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। एंड उनकी जो एबिलिटी है पढ़ाने को काफ़ी बेहतरीन है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देते हैं वो। एंड जब आपकी इतनी सारी चीज़ें हो जाएं, काफ़ी हद तक आपका ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गया, सब कुछ इंप्रूव होने लग जाएगा। एंड साथ में आपके वोकैब्स भी इंप्रूव होंगे, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे। कुछ वर्ड ठीक है नहीं भी याद होता है, भूल भी जाते हैं, बट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर में। तो जब एक बार लिखना शुरू कर दोगे, उसको बोलना शुरू कर दोगे इन योर डेली हैबिट्स, तो फिर क्या होता है कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 1-2,000 वर्ड्स आर मैक्सिमम। एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, और वो दोगे कहाँ से, तो ऐप आता है अड्डा 247 एंड ग्रेड अप, एंड वन मोर ऐप विच इज़ स्मार्ट कीड़ा। तो इन तीनों ऐप में से किसी में भी जाकर आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। उसमें टोटल क्वेश्चन आई थिंक 15 होते हैं, एंड टाइमिंग 10 मिनट्स ही होते हैं। हाँ इतना ही होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, टाइमिंग 10 मिनट्स होते हैं। तो उसमें आपको पता भी चल जाता है आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, एंड आप उससे बाद में एनालाइज भी कर सकते हो कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। नीचे में उसके पूरे सोल्यूशन दिए रहते हैं। एंड इसके अलावा एक और उसका फ़ायदा है कि उसमें आप अपना रैंक भी देख सकते हो कि जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उसमें आपकी रैंक क्या है ऑल ओवर इंडिया। ये हो गया फॉर द बिगनर सेक्शन। एंड अगर आप ये पूरा करते हो तो डेफिनेटली इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैंने खुद इम्प्रूव किया है। एक टाइम था जब मेरे मार्क्स आते थे 7 to 8, कभी कभी उससे कम भी आते थे, बट अभी ये है कि अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें अगर मैं पूरे तो क्वेश्चंस कभी कभी मैं अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट आता है कहीं कहीं पे। तो जैसे मैंने 26 अटैम्प्ट किया, तो उसमें मेरे 3-4 ही गलत होंगे, बाकी सारे सही होते हैं। तो ये तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। एंड फॉर देम हु इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए पहले बोलूँगी कि प्रॉब्लम आता कहाँ पे है। हमें लगता है कि अरे मुझे तो इंग्लिश आ गया है, बट नहीं, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में ही मिस्टेक्स होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमने कहाँ गलती की है, और फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उनके लिए पहले तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए फिर से मैं तरुण सर को ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं इनका नाम इसलिए इतना ले रही हूँ क्योंकि अब तक का मैंने इन्हें बेस्ट टीचर मुझे लगता है ये है फॉर द इंग्लिश सेक्शन। निमिषा मैम भी काफ़ी बेस्ट टीचर हैं, बट ग्रामर के लिए तरुण सर बहुत बेहतरीन है, और भी आपको फ्री में आपको सारी वीडियोज़ वो प्रोवाइड करते हैं ऑन यूट्यूब, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अलावा अपने वोकेब्स को, अपने सेंटेंस जो भी आप सेंटेंस खुद से फ्रेम करते हो, कुछ बोलते हो, तो उसे जो भी आप वोकेब नोट्स कर रहे हो तो बस उसे नोट करके रख नहीं देना, अदरवाइज़ वो बस ऐसे ही रह जाएगा, पड़ा पड़ा रह जाएगा। तो उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, उससे आपकी वोकेब अच्छी होगी। एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स। यहाँ पे जो मॉक्स है ना, ये सेक्शनल नहीं, आप पूरा फुल लेंथ मॉक्स लगाओ। सेक्शनल चाहते हो तो ठीक है लगा सकते हैं, बट अगर काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा, तो दोनों में से कोई भी कर सकती है, या तो सेक्शनल मॉक्स या तो फुल लेंथ मॉक्स। एंड उससे काफ़ी टाइम तक एनालाइज करना है बिल्कुल प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि मॉक्स तो लगा दिया बट एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉक्स देने का। एंड रीडिंग नहीं छोड़ना है, भले आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। लाइक अभी मेरी इंग्लिश सही है बट मैं फिर भी रीडिंग करती हूँ, मैं बहुत न्यूज़ पढ़ती हूँ। इन शॉर्ट्स में तो मतलब जब भी न्यूज़ आते हैं मैं तुरंत पढ़ लेती हूँ, और द हिंदू में अभी भी पढ़ती हूँ। तो रीडिंग नहीं छोड़ना है, डेली रीड एटलीस्ट 1 hour to ½ an hour। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा दे सकते हो, अगर बिल्कुल टाइम नहीं हो तो कम से कम आधा घंटा दे दीजिए। एंड लास्ट में क्या है, स्टार्ट राइटिंग इन ओन वर्ड्स। और हाँ, हमने देख लिया कि हमें पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, हमें मॉक्स कहाँ से देना है, सब कुछ समझ आ गया, बट इसके अलावा एक क्या होता है कि हमें राइटिंग भी आनी चाहिए। हमें लिखना कैसे, क्योंकि बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बट हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें राइटिंग स्टार्ट करनी होगी। स्टार्ट राइटिंग इन ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में लिखिए। इट विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव पेपर। जब आप खुद से लिखने लग जाएंगे तो आप और खुद से पढ़िए, उसको देखिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, अपनी मिस्टेक को धीरे धीरे एनालाइज कीजिए, उसे रेक्टिफाई कीजिए, एंड देन आपको ये हेल्प करेगा आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो कि मेंस के टाइम होता है, वी ऑल नोज। बस यही है इंग्लिश इंप्रूव करने का बेसिक फंडा,
तो कह सकते हैं, एंड आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अलावा और बाहर से कुछ आता है नहीं, बस यही होता है। बट हम मेन प्रॉब्लम आता कहाँ है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, हम कंसिस्टेंट नहीं होते। और वो सिर्फ सबके साथ नहीं, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि हर डे एक जैसा नहीं होता ना, कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम। बट ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर हम अगले साल के एग्ज़ाम को टारगेट करें, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ, अगले साल मैं खुद ही एग्ज़ाम दूँगी। इस साल मैंने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है और ना ही अभी दे सकती हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। तो अगले साल के एग्ज़ाम को मैं भी टारगेट कर रही हूँ। तो यही एक तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, एंड डेफिनेटली आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। एंड बस दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो एंड कमेंट्स भी किया करो, एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।